हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। पटेल साहब ने भिवंडी में मेट्रो लाई। जनता कपिल पटेल साहब को वोट इसके लिए दे कि कपिल पटेल साहब ने भिवंडी में सीसी रोड लाए। जनता कपिल पटेल साहब को वोट इसके लिए दे उन्होंने 100 MLD की योजना लाई। जनता कपिल पटेल को वोट इसके लिए दे कि उन्होंने 6500 घरों की योजना माननीय पंतप्रधान आवास योजना भिवंडी के लिए। सबको पता है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए। 400 की माला में जो कमल गुथेंगे उस 400 की माला में भिवंडी का कमल भी जाएगा। उस माला में पिरोएंगे हम हमारा कर्तव्य पूरा करके। कितनी भी गर्मी है, आपने देखा होगा कि मत प्रतिशत थोड़ा कम आ रहा है। कारण क्या है? गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है, छाता लेके मतदान करने जाओ, लेकिन अपना मतदान पूरा करो। सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ। माताओं बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि पहले मतदान फिर जलपान। घर का काम भले बाद में करो, लेकिन पहले वोट देने का काम करो, ये बहुत जरूरी है। हमारा एक एक वोट विश्व गुरु बनाएगा भारत को। हम में से कोई नहीं चाहता है क्या कि भारत ऐसा बने कि जिसके इशारों पर दुनिया चले। भारत बोले तो दुनिया हिले, भारत बोले तो दुनिया बैठे। ये भारत हमें बनाना है। हमने 10 साल में रोड मैप बना दिया है, पाया डाल दिया है, बस बिल्डिंग खड़ा करना बाकी है। और वो बिल्डिंग खड़ा करना है, मजबूत मॉडल बनाना है भारत का, तो हमें हमारा मतदान करना है। आगे जो जो चीजें आएंगी वो सब हमारे जो यहाँ सबके लाड़के संतोष अन्ना बैठे हैं उसमें विस्तृत प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से हमें करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसकी वजह यह है कि कोरोना के टाइम पे हमको वैक्सीन दिया गया था, इसकी वजह से हम आज जिंदा हैं। आज जो कोई आलोचना भी करता है, बुराई भी करता है, वो तभी कर पा रहे हैं जब उन्होंने वो वैक्सीन लिया था। अगर वैक्सीन नहीं होता तो न हम होते न तो बुराई करने वो होते। इसलिए ये मतदान हमारा जो है उस वैक्सीन का कर्ज उतारने के लिए है, वो उपकार उतारने के लिए है। तो हम हमारे मत से मोदी जी को वो उपकार उतारे। मोदी जी आपने हमें जिंदा रखा, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया को फ्री में वैक्सीन दिया। आज पूरी दुनिया भारत का जय जयकार करती है क्योंकि हमारा नेतृत्व सक्षम था। आज कमजोर राजा के साथ खड़ा होना नहीं चाहता है। कोई चाहता है क्या? जिस देश का राजा कमजोर हो, रण छोड़ के भाग जाए, उसके साथ कौन खड़ा होना चाहता है? लेकिन आज हमारा राजा बड़ा सबल है, मजबूत है, इच्छा शक्ति से भरपूर है। इसलिए अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मोदी जी बोलते हैं ना, 10 साल में हमने ट्रेलर दिखाया, ये तो जाती है, पूरी पिक्चर बाकी है। और वो देखने के लिए हमें फिर से मोदी जी को हमारा 100% मतदान करके जिताना है। जय हिंद, जय भारत, जय मां। हमें पूरे भारत से जो भी बीजेपी हमारे जिला है बीजेपी का, तो मोदी जी के एक अच्छे मार्गदर्शन में नड्डा जी ने हमें आदेश दिया है। यहाँ बावनकुले साहब देवेंद्र जी इनके नेतृत्व में हमारा अक्षर पाल जो हमारे जिलाध्यक्ष है, इनके एक अच्छे नियोजन से हमने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जो हमें प्रदेश से आया हुआ है। और नुक्कड़ सभा का एक ही मकसद है कि हर एरिया में जाके जो स्थानिक लोग हैं उनको साथ उनसे बातचीत करना, उनसे हूबहू क्या मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी का नमस्कार। तो ऐसे मेरे जो पूरा विधानसभा का जिम्मेदार मुझे दिया है, तो मैं पूरा विधानसभा में कम से कम 52 जगह हमने नुक्कड़ सभा का प्लानिंग किया है, जो आज तक 15 सभा हुआ है। और हर जगह तुम आज यहाँ पे खड़े, यहाँ पे जितना जो हमारे जितनी बिल्डिंग है, बिरेंसिक बिल्डिंग, कुंदन बिल्डिंग, कुंडा बिल्डिंग, यहाँ के रहवासी, हमारे राजस्थान धर्माचल के रहवासी, बाजी रहवासी और हमारे पदमा के सब प्रमुख बड़े, इनके साथ बैठ के एक चर्चा हो रहा है। हम बता रहे मुख्य वोट देना चाहिए, और जब हम बता रहे तो नीचे से ही इतना जोरों से आ जाती है। हम खाली बोलते हैं अब की बार ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम लोग है जिनको आज हम नीचे उतारे, ये बोलते 400 पार। तो मतलब लोग ने मन बना लिया है। खाली हम लोग जो दिशा भूल हो रहा है सब जगह, क्या 400 पारा का तो संविधान ढाएंगे, मुस्लिम को भगाएंगे, ये सब जो गंदी बात सामने से हो रहा है, इसके लिए हम लोग को बता रहे ये सब झूठ बात है। संविधान और ताकत होगा, और जो मुस्लिम समाज को फिर मोदी आने के बाद
और ताकत देंगे। इधर कोई जाति पाति हम लोग का नहीं है, और इसलिए हर जगह एक इतना अच्छा पैसा मिल रहा है। आपको 20 तारीख को देखने मिलेगा कि ये बार पहली बार भिवंडी में दोनों विधानसभा में हम इसको हर्षल पाटिल के नेतृत्व में एक नियोजन किया हम लोग ने, मामदार हुआ, मैं हुआ, सब मिलके। ये बार भिवंडी में 1.5 लाख पार का जो हमारा मिशन है ये 100% पूरा होगा। हजारों के तादाद में कार्यकर्ता घर घर घूम रहे। जब कुश्ती लड़ने आएगा तो हराने का आएगा ना, लेकिन वो पता है वो हरेगा नहीं, वो जुमला है। मैं जो बोल रहा सही है, हम जो बात कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी एक एम लेके चलती है, एक ब्लूप्रिंट लेके चलती है। अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, एक नियोजन के तू चल रहा है। आज भी तो बैठक देख रहे हो, इधर कोई पैसे का लालच नहीं, कुछ नहीं, आम पब्लिक आ रही है मोदी जी के नाम पे, एक नियोजन के नाम पे। फिर बोला हमारा जितना 535 बूथ है पूरे भिवंडी में, उतने बूथ में हमारे हर बूथ में 100 200 कार्यकर्ता ऑलरेडी एक महीने से काम कर रहे हैं। महिला हो, युवा हो, हमारा वंचित समाज हो, उत्तर प्रदेश समाज हो, सब समाज लगे है। इसलिए हमें कोई डाउट नहीं। ये खाली 10 पार्टी सामने है, वो बोलती है ऐसा लगता है अपने को क्या हो रहा है, लेकिन हमको सत्यता बताने के लिए दुख का सवाल लिया गया। देखो, पूर्व विधानसभा प्रमुख संतोष जी शेट्टी जी के नेतृत्व में हम पूर्व विधानसभा में करीबन 52 जगह पे ऐसी नुक्कड़ सभा ले रहे। नुक्कड़ सभा में जाने का एक ही मकसद है कि ये कुछ बड़ी ऐसी भारी संख्या में लोगों को हम लोग नहीं यहाँ पे बुलाते। जो भी छोटे छोटे मोहल्ले में जाओ, एरिया में जाओ, और 1 2 300 400 लोग की ऐसी बैठक ले रहे। इसका एक ही मकसद है कि लोगों को सही दिशा क्या है उसको अवगत करा देना। विपक्ष आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कई तरह की गलत बातें फैला रहे हैं। निश्चित तौर से विकास भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, ये सभी जानते हैं, लेकिन इलेक्शन एक दौर ऐसा रहता है कि लोग गुमराह करते हैं मतदारों को। इसलिए भिवंडी में जो भी काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए, ये कपिल जी पाटिल साहब ने किए, महेश जी चौगुले साहब ने किया, हमारे संतोष अन्ना ने जो काम किए, वही लोगों तक हम लोग लेके जा रहे हैं। जैसे 52 रास्ते हो, मेट्रो का काम हो, मेट्रो का काम बहुत से लोग हमें पूछते भी है, मेट्रो का काम क्यों बंद हो गया, तो लोगों को इतना पता नहीं चलता है। तो हम लोग बोलते हैं कि 2.5 साल जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिन्होंने सब बिगाड़ी दिया, उन्होंने 2.5 साल वो सरकार के वक्त स्टॉप वर्क नोटिस देके मेट्रो का काम बंद कर दिया। आरसीसी रास्ते 52 जो मंजूर हुए थे, 18-19 रास्ते बन चुके थे, बाकी काम चल रहा था, उसको स्टॉप वर्क नोटिस दिया। तो लोगों को ये अवगत कराते हैं कि ये जो विकास जो चल रहा था भिवंडी शहर का, ये खंडित जो हुआ 2.5 साल में, ये महाविकास आघाड़ी के सरकार में किया है। और ये जो उम्मीदवार है, ये महाविकास आघाड़ी के ही है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के उम्मीदवार है। यानी आपको अगर सही मायने में भिवंडी का विकास की तेजी अगर रखनी है, आगे लेके जाना है, वही गति रखनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय और शिवसेना, हमारे मित्र पक्ष मनसे हो, आरपीआई और सभी मित्र पक्ष हो, इनके सिवाय कोई भी दूसरा आपको पर क्या बोलते हैं उसको सोल्यूशन ही नहीं है, या दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को वही जाके मिलते हैं, उनके साथ में बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो, और ये आह्वान करते हैं मतदान ज्यादा होना चाहिए, 100% मतदान, ये भी आह्वान कर हम लोग कर रहे हैं। सवाल आपका अच्छा है। जनता कपिल पाटिल साहब को वोट इसके लिए दे कि कपिल पाटिल साहब ने भिवंडी में मेट्रो लाई है। जनता कपिल पाटिल साहब को वोट इसके लिए दे कि कपिल पाटिल साहब ने भिवंडी में सीसी रोड लाए। जनता कपिल पाटिल साहब को वोट इसके लिए दे, उन्होंने 100 MLD की योजना लाई। जनता कपिल पाटिल को वोट इसके लिए दे कि उन्होंने 6500 घरों की योजना, माननीय पंतप्रधान आवास योजना भिवंडी के लिए। ऐसे बहुत सारे काम है जिसके ऊपर जनता कपिल पाटिल साहब को वोट देगी, ऐसे हमें विश्वास है। हराना कोई मुश्किल उनको लगता है आसान चीज है, लेकिन जनता उसके साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, जनता मोदी जी को चाहती है, जनता कपिल पाटिल साहब को चाहती है। हमारे शिवसेना, आरपीआई, भाजपा और गठबंधन की जो नींव बनी है, उसके लिए मुझे लगता नहीं कि हमारी जो ताकत है भिवंडी शहर में, भिवंडी ग्रामीण में, मुरबाड में, शाहपुर में, आप देखोगे राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस, इनकी जो ताकत आप लोग 2014 में भी देख चुके हैं, 2019 में भी देख चुके हैं। हमारा संकल्प है महाविजय का, ये महाविजय 2024
होके रहेगा ऐसे हमें लग रहा है। ठीक कैसे आपके संबंध अच्छे ऐसे फिर भी आपको वोट नहीं करेंगे कैसे? कौन बोला वोट नहीं करेंगे? अल्पसंख्यक समाज भी हमें वोट करेगा, क्यों नहीं वोट करेगा? हमने वहां पे भी काम किया है, हमने कोई भेदभाव किया नहीं, हमने सब जगह पे सीसी रोड का काम किया है। हमने एसटी का रोड गायत्री नगर तक लेके गए, गायत्री नगर से लेके चाविंद्रा तक लेके गए, नारपोली से लेके दरगाह तक रोड लेके गए। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। लोगों में वहम फैलाने का काम ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इसके लिए वो लोग विशिष्ट समाज के लोगों के पास ही जा रहे, हम सबके पास जा रहे हैं। आप सोते हो तो हम लोग घूमते हैं, आप हमारे साथ में चलो। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमको उतना ही रिस्पेक्ट देते, उतना ही इज्जत दे रहे हैं। धन्यवाद।